Radio Junction, no more tension. Radio Junction, no more tension. Yeah. रातों के सफर का साथ अभी बाकी है बहुत सारी बात। यादों की बातों का सफर, चढ़ती हुई चांदनी, कुछ सुकून के पल आपके अपने कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में सुनना ना भूलें। कुछ कही कुछ अनकही बातें केवल आपके अपने रेडियो जंक्शन पर, क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी के आज के विशेष एपिसोड श्रोता जंक्शन में। आज श्रोता जंक्शन में हमारे कौन कौन साथी कहाँ से जुड़े हैं वो परिचय हम आपको पहले करा देते हैं। तो चलिए बता देते हैं आज हमारे श्रोता साथियों के क्रम में जो हमारे साथी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से सईद अब्बासी जी। इसके बाद प्रहलाद कुमार कुशवाहा हमारे पास जुड़ेंगे गनीपुर बेहटा बांगरमऊ उन्नाव से। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं राजू यादव बुंदेलखंड से, और उड़ीसा से हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं नारायण प्रधान जी। तो सभी का हम स्वागत करते हैं, और स्वागत करने के साथ ही साथ आज सबसे पहले हम बातचीत कर रहे हैं सईद अब्बासी जी से। इसमें सभी श्रोता कम से कम 20 साल और उससे अधिक समय से रेडियो की दुनिया से जुड़े हुए हैं। रेडियो से उनका ताल्लुक़ है। तो रेडियो से एक लंबे समय से जुड़ा हुआ जो रिश्ता है उसमें इतना पता चलता है कि ये रिश्ता गहरा क्यों है, क्या ख़ास वजह है, क्या पाया क्या खोया, और बहुत कुछ चीज़ें हम जानते हैं। तो बस आज इन्हीं सब बातों पर हम बात करेंगे। सईद अब्बासी जी से पहले बात करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। सईद अब्बासी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के श्रोता जंक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे बात कर सकूं और अपने जज्बातों को श्रोताओं तक पहुंचा सकूं जी। देखिए, रेडियो से मेरा रिश्ता करीब 40 साल पुराना जी, और तकरीबन मेरी उम्र 12 साल की थी तब से मैं रेडियो सुनता आ रहा हूँ। 12 साल की उम्र से रेडियो सुन रहे हैं, या यूँ कह लें कि उस समय में रेडियो का चलन ही ज़्यादा था। रेडियो का चलन ही ज्यादा था, टीवी तो बहुत कम, एक आध किसी घर में मिला करता था, ब्लैक एंड व्हाइट। उस समय रेडियो इतना था कि हर घर में रेडियो पाया जाता था। तो हम दिल्ली में रहा करते थे जी। मेरी जो जन्मभूमि है दिल्ली है जी। पापा रेलवे में जॉब करा करते थे और मैं सराय रोहिल्ला से बाड़ा हिंदू राव पढ़ने जाया करता था। तो पापा को जो न्यूज सुनने का शौक था जी, तो वो उस जमाने में करीब 250 रुपए का 5 बैंड वाला एक ट्रांजिस्टर फिलिप्स का लेकर के आए जी, और वो न्यूज सुना करते थे उस पे। जैसे कि आज हमें जुनून है रेडियो सुनने का, उस वक्त उन्हें जुनून था न्यूज सुनने का। जब वो रेडियो में न्यूज सुना करते थे तो मैं बड़ा आश्चर्य से, उन्हें बच्चे वाली बात थी, मैं सोचा करता था ये इसमें क्या सुनते थे, इसमें क्या आता है। तो मैंने पापा, मेरी अंदर की जो फीलिंग थी वो मैंने पापा से कहा, मैंने कहा ये मतलब क्या सुनते हैं आप इसमें, मेरे को समझ नहीं आता। बोले बेटा ये
क्या चल रहा है हमें पता लगता रहता है। अच्छा, ठीक है। अब मेरी एक सिस्टर थी, मेरी करीब 2 साल बड़ी थी मुझसे। तो अब हम छोटे थे, बचपन वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। जी। तो पापा जॉब पर चले जाते थे, हम स्कूल से आके घर में फ्री रहा करते थे। जी। तो हम जैसे कि बच्चों को आदत होती है घर में साफ सफाई करने की। जी। तो हम दोनों बहन भाई घर में साफ सफाई करते रहा करते थे। जी। जी। तो पापा का ट्रांजिस्टर रखा था वहां पर एक अलमारी में। तो मैंने कहा अपनी सिस्टर से, मैंने कहा इतने हम साफ सफाई में लगे हुए हैं तो ये ट्रांजिस्टर ही चला ले। तो बोले, सिस्टर बोली कि ऐसा ना हो कहीं पापा आ जाए फिर मारेंगे कि तुम रेडियो क्यों चला रहे हो, खराब हो जाएगा। 100 चीजें होती है, बच्चों वाली बात होती है, पता तो होता नहीं कुछ। जी बिल्कुल। मगर इत्तेफाक से मैंने कहा अच्छा हम सफाई कर रहे थे तो मैंने कहा इस पे हम कुछ कपड़ा डाल देते हैं तो ताकि डस्ट वगैरह इस पे ना जाए। तो पापा भी नाराज ना होंगे। तो अब उन्होंने सिस्टर ने मेरी ऑन कर दिया। अब ऑन करते ही पर्दा मैंने डाला हुआ था तो जैसे ही वो प्लग ऑन किया तो विविध भारती लगा हुआ था और उस पर गाना आ रहा था, पर्दे में रहे तो पर्दा न उठाओ। मैं सुन के एकदम से चौंक गया। मेरे को मतलब बच्चे वाली बात थी, मैंने सोचा कि मतलब इनको कैसे पता लग गया कि हमने रेडियो पे पर्दा डाला है। अब हम बच्चे वाली बात थी बस। तो मुझे जब से मतलब इसमें तो गाने भी आते हैं तो मतलब दोनों बहन भाई खूब हंसे। मैंने कहा देखो इनको कैसे पता लग गया हमने कपड़ा डाला है, पर्दा लग गया। अब ऐसे धीरे धीरे मेरा क्रेज बढ़ता गया और जब भी पापा चले जाते थे स्कूल से आने के बाद मैं ट्रांजिस्टर खोल दिया करता था गाने सुनता था। तो पर्दे में रहने दो वाले किस्से से, इस किस्से से कह सकते हैं कि रेडियो का जादू जो था वो लगा कि कैसे इन्हें पता चला, वो जादू ऐसा चढ़ के बोला कि आज तक बरकरार है। बस धीरे धीरे मुझे संगीत से इतना प्यार होता चला गया, गाने इतने अच्छे अच्छे आते थे कि मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगता था। अब जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मतलब मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई तू इतना रेडियो सुनता है तो क्यों ना तू ट्राई करे वहां जाके। तो मतलब मैंने कहा यार अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ और अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। और फिर मेरे को ऐसा लगा कि जब मैं ट्रांजिस्टर सुनता रहा तो फिर लोगों के नाम सुना करता था उस समय। तो मैं ये सोचता था कि जैसे इन लोगों के नाम आ रहे हैं और इनकी फरमाइश पे गाना चलता है तो मेरा नाम भी इसमें आना चाहिए। तो अब वो कहने मुझे जैसे जैसे मतलब लोगों से पता लगता गया तो मैंने उस समय शायद 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आया करता। जी जी। तो अब मैंने वो अपना जैसे भी टूटी फूटी राइटिंग में धीरे धीरे करके तो मैंने एड्रेस नोट किया मूवी पे और कई बार में जाके वो मैं पूरा नोट कर पाया। फिर उसके बाद में मैंने उस एड्रेस पे चिट्ठी डाली। उसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, खाली अपना नाम लिखा। तो एक चिट्ठी डालने के बाद में रोज मेरा ये रहता था कि आज शायद मेरा नाम आएगा, आज शायद मेरा नाम आएगा। तो मुझे जैसे जैसे जो लोग समझदार थे कि भाई ये एक चिट्ठी में नाम तुम्हारा नहीं आएगा, उसमें आपको कम से कम डेली 10-15 चिट्ठियां डालनी पड़ेंगी अलग अलग स्टेशन। तो फिर मेरा मतलब जैसे जैसे मैं पोस्ट ऑफिस से पहले 1 लाया, फिर 10 लाया, फिर 20 लाया, ऐसे करके मैं 100 पोस्ट कार्ड लाता गया। पढ़ाई करने के बाद में तुरंत मैं पोस्ट कार्ड लेके बैठ जाया करता था और पोस्ट कार्ड लिखता था। सारे धीरे धीरे एड्रेस मैंने नोट कर लिए थे कॉपी में। सारे मतलब एड्रेस पे सबों पे मैं पोस्ट कार्ड डाल दिया था। अब मेरा नाम आना शुरू हो गया। तो मेरा नाम आता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मैंने कहा देखो ये भी एक अच्छा जज्बा है अपना, मतलब पोस्ट कार्ड डाल के हमारा नाम आ रहा है। फिर मेरा एक दोस्त था जो कि आकाशवाणी में ही जॉब करता है, वो आज भी है और मेरे ख्याल से वो 26 में रिटायर होने वाले हैं वो। तो उन्होंने कहा, वो एक्चुअली यहाँ बुलंदशहर के रहने वाले थे। तो मैं यहाँ मतलब यहाँ पे हमारे दादाजी का मकान था तो मैं यहाँ आया तो मुलाकात की, मेरा क्रेज बढ़ा। मैंने कहा यार ये रेडियो में काम करते हैं तो मुझे इनसे मिलना चाहिए। तो मैंने पता लगाते लगाते मैं उनके घर पहुंच गया जी। मैंने कहा जी मैं आपसे मिलना काफी टाइम से। बोले तुम्हें किसने बताया मेरे बारे में?
मैंने कहा बस ऐसे ही मैंने जानकारी मालूम करी काफी लोगों से, तो बताया मुझे कि वहाँ आकाशवाणी में जॉब करते हैं। मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं भी प्रोग्राम करना चाहता हूँ। बोले वो तो उस पे हो सकता है कि पहले आप अपना ऑडिशन देंगे, उसके बाद में जब आप ऑडिशन में क्लियर कर लेंगे उसके बाद में आपको चांस मिल सकता है। बिल्कुल। और मैं भी पहले रेडियो ही सुना करता था, और वो इलेक्ट्रॉनिक का काम किया करते थे, रेडियो वगैरह सही करा करते थे। ऐसे करते करते उनकी जॉब वहां लगी। तो फिर मैंने कहा चलो एक बार मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने वहां पर मेरा मतलब ऑडिशन कराया, मुझे बुलाया उन्होंने और अपने साथ लेके गए, और वहां पे मेरा नाम मतलब रजिस्टर करा के और उन्होंने मेरा ऑडिशन कराया। तो यकीन मानिए शालिनी जी, पहली बार ऑडिशन में मैं ऑडिशन क्लियर कर लिया। और जब ऑडिशन क्लियर कर लिया तो उन्होंने कम से कम 15-20 दिन बाद आके मुझे बताया कि तुम ऑडिशन में पास हो। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा पहली बार मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन में पास हो गया मैं जी। तो फिर कॉल लेटर आया। फर्स्ट मैंने प्रोग्राम किया था महफिल युवाणी से जी, आकाशवाणी से युवाणी से महफिल आया करता था 35 मिनट जी। जी जी। ऐसे नहीं करना है भाई। जी में किया जी। तो कुल मिला के आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि मैंने पहली बार जब आपसे बात की थी तो मैंने कहा था कि आपकी आवाज़ अच्छी है और ये आवाज़ रेडियो की है। तब आपने बताया नहीं था, लेकिन आज ये राज खुल रहा है। आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने ये वाली बात कही थी, मुझे आज तक याद है जी। तो शालिनी जी मैंने 92 में लास्ट प्रोग्राम किया मन भावन जी। उसके बाद में कुछ इस तरह से वक्त ने और हालात ने करवट ली जी जी, कि मतलब सब कुछ बिखर गया जी। का मैं क्या बताऊं, खैर वो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी और भी लोग वेटिंग में हैं जी। उस लंबी बात को समेटते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जो बिखरा था वो समेटने के लिए रेडियो जंक्शन साथ में है जी। बस रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ कहीं भी आदमी रहे और रेडियो सुने तो वो अपनी सारी टेंशन हो जी। गाना आपकी फरमाइश का मैं सुनाना चाहूंगी। ऐसा जरिया है जी 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 जी। तो मैंने ये महसूस किया रेडियो से कि जितना प्यार हमने रेडियो से किया जी, उतना ही लोगों ने हमसे दूरियां बनाई जी। उन्होंने कहा कि या तो रेडियो को अपनाओ या फिर हटा। तो मैंने सबको छोड़ दिया। एक रेडियो ऐसा है कि मेरे तन्हाई का सहारा है। बिल्कुल, सारे साथ छोड़ जाएंगे लेकिन रेडियो पूरी वफादारी निभाएगा और मरते दम तक निभाएगा। ये बात बिल्कुल 16 आने सच है। और बड़ी अच्छी मतलब आपने साझा की, और वो पर्दे में रहने दो वाली बात थी जो सबसे शानदार बात रही। और बाकी आपकी वॉइस सच में अच्छी है। और रेडियो जंक्शन पे जो है मैं यही कहूँगी कि वक्त और हालात ने बिखेर दिया और आज उम्र के इस दयार पे हैं कि आप फिर से ऑडिशन नहीं दे सकेंगे, लेकिन बढ़ते समय के साथ डिजिटल लॉबी आ चुकी है तो उधर भी प्रयास किए जा सकते हैं। और अच्छी वॉइस की कद्र मैं हमेशा करती हूँ और उसकी पहचान और परख अच्छी है मेरी, तो हमेशा आप मैंने महसूस किया था पहली बार जब आपसे बात हुई थी जी, तो वाकई में आप आवाज की कदरदान हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी आवाज बहुत अच्छी रखते हैं। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, बहुत सुरीली है। जब भी आप बोलते हो
तो फूल से चढ़ते हैं आपके पास। जी, फूलों का तो नहीं पता, लेकिन चूंकि बच्चों को सिखाने का काम रहा है, वर्कशॉप और ट्रेनिंग, तो इसलिए वॉइस का क्वालिटी जो होता है, जो साउंड होती है वो पकड़ में आती है, और जो समय है वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है। तो हम आपका गाना जो आपने सुनना चाहा था, वो डेडिकेट कितना करना चाहेंगे वो बता दीजिए, हम सबको सुनवा देते हैं वो गाना। और डेडिकेट के लिए तो लिस्ट बहुत लंबी है जी, मगर ये है कि रेडियो जंक्शन के जितने भी श्रोता सुनते हैं आप उन जी, सबको ये गाना डेडिकेट करता हूँ। और इस गाने में वो सच्चाई है जो रफी साहब ने बयान की है जी, कि दिल का सुना साज तराना तराना ढूंढेगा, ढूंढेगा, बिल्कुल। मुझको मेरे बात समझना ढूंढेगा। तो ये गाना मैं ये गाना सुनवा रही हूँ सईद अब्बासी जी की तरफ से। रेडियो जंक्शन या रेडियो की दुनिया से जुड़े हुए जितने साथी इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो सभी, क्योंकि रेडियो जंक्शन के इस कार्यक्रम में बाध्यता नहीं है कि आप कहाँ से सुनते हैं, बस शर्त यही है कि आप रेडियो सुनने वाले होने चाहिए। एंजॉय करते रहिए मेरे साथ श्रोता जंक्शन के कार्यक्रम में, और जुड़ने के लिए आप भी विचार कीजिए और अपने दिल का राज साझा करने के लिए संपर्क भी कीजिए। एंजॉय कीजिए ये गीत। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। साथी मुझको याद करेंगे भीगी भीगी शामों में, लेकिन एक मासूम सा दिल भी इन सारे हंगामों में छुप छुप के रोने का बहाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन, रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है इस गीत के बाद, और मैं आपकी रेडियो दोस्त शालिनी हाजिर हूँ एक और श्रोता साथी के साथ में। अब हमारे साथ हैं प्रहलाद कुमार कुशवाहा,
उन्नाव से। तो प्रहलाद, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे इस एपिसोड में। जी धन्यवाद मैम, और बहुत बहुत नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं प्रहलाद कुमार कुशवाहा, गणितपुर बिहटा, बांगरमऊ, जनपद उन्नाव से। फिलहाल जितने भी हमें श्रोता लोग सुन रहे होंगे तो आवाज से ही हमारे पहचान गए होंगे कि जी। मैं रेडियो से जो है लगातार जुड़ा रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। जी। और जी तो प्रहलाद, आप रेडियो कितने वर्षों से सुन रहे हैं? मैं बताता हूँ कि मैं रेडियो बचपन से सुनता आ रहा हूँ। लगभग 1991 से रेडियो सुनता चला आ रहा हूँ। मेरी उम्र तकरीबन तब लगभग 7 साल की थी। तब मेरे बड़े दादा की लड़के भैया की शादी हुई थी, तो उनकी शादी में रेडियो मिला था। दहेज में मिला रेडियो था, तब से आदत लग गई। जी, तब रेडियो मिला था। तो उस जमाने में रेडियो मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। तो मतलब बड़ी खुशी हुई थी जब रेडियो आया घर में। तो मैं छोटा तो रेडियो जब बजा करता था तो मैं उस रेडियो को देखा करता था कि इसके मतलब अंदर है कौन जो बोल रहा है। तो बड़ी रहती थी कि काश कहीं मैं भी इसके अंदर घुस जाऊं और मैं भी ऐसे ही बोलूं तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगे। फिर धीरे धीरे जो है समय गुजरता चला गया। फिर संयुक्त परिवार था हमारा पहले, फिर धीरे धीरे करके समय गुजरता चला गया। अच्छा, हमारी माता जी थी नहीं, मैं और मेरे पिताजी केवल 2 ही लोग थे। फिर परिवार में कुछ समस्याएं बनी कि जिसके कारण जो है अलग अलग सब जो लोग हैं हो गए, तो मैं और मेरे पिताजी केवल 2 लोग बचे। अब मेरे सामने जो है काफी दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ा। अकेले खाना बनाना पड़ता था और गांव में पशुपालन भी जो है पिताजी करते थे, तो पशुओं को भी चारा पानी करना पड़ता था। उसके बाद में फिर स्कूल जाना पड़ता था। तो अच्छा मुझे आदत जो है पहले से लगी हुई थी वो रेडियो सुनने की। तो मैंने पिताजी से कहा जो है पिताजी मुझे रेडियो ला दो, जो है मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर खैर हम बात को जो है उन्होंने माना और एक रेडियो उन्होंने लेके दे दिया। तो सन 2004 की बात है, तब से मैं जो है रेडियो से बराबर निरंतर जो है जुड़ा हुआ हूँ। फोन कॉल्स हो, ईमेल हो या चिट्ठी पत्री, मतलब सब कुछ जो है भेजता रहता हूँ और तब से जाकर बना हुआ है। और मैं बता दूं कि रेडियो से जो है काफी मेरी मित्रता भी हुई है। मुझे लगता है कि देश के जितने भी राज्य हैं कोई भी नहीं होगा जिस राज्य में मुझे 1 या 2 लोग जानते ना हो। बिल्कुल। चलिए, मित्रता हुई, ये एक महत्वपूर्ण बात निकली। लेकिन जैसा कि आपके जीवन में सिर्फ पिताजी और आप रह गए थे, तो कहीं ना कहीं परिवार की कमी जो होती है वो रेडियो ने पूरी जरूर की होगी। मुझे ये पता ही नहीं चला कि मतलब मैं अकेला हूँ। जब मैं अकेला होता था, खाना बनाना पड़ता था, तो रेडियो ट्यून कर लेता था, तो प्रोग्राम सुना करता था, करता था, खाना ना बना खा करके फिर स्कूल चला जाता था। स्कूल से जब मैं लौट के वापस आता था, अपना होमवर्क करता था, तो याद करने के समय तो मतलब रेडियो नहीं सुन पाता था। लेकिन जैसे लिखने का समय जो होता था, मैथ लगानी होती थी, तो मुझे रेडियो तो मैथ लगाते हुए इतना मतलब आनंद आता था कि बहुत अच्छा लगता था। मतलब अपना होमवर्क भी अच्छे से कर लेता था और रेडियो भी सुनता रहता था। तो रेडियो ने जीवन में सिखाया क्या 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 बदलाव दिए, मतलब रेडियो ने आपको? रेडियो ने हमारे जीवन में काफी बदलाव जो है लाया। पहले तो मैं सिर्फ गानों तक ही सीमित रहता था, लेकिन जब से मैंने रेडियो समझा और मैं आपको बता, जब से आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से जुड़ा मैं, तो उसमें आती और खेती किसानी के कार्यक्रम बहुत अच्छे अच्छे आते, तो उनको मैंने सुनना आरम्भ किया और वो इस तरह से मेरे दिल में बस गया रेडियो स्टेशन। तब से जाकर आज तक रेडियो का जो है आकाशवाणी लखनऊ ही रेडियो चैनल सुनता हूँ। और इसमें जानकारियों से मैं आपको बता दूं कि मेरे बच्चे जो है 3 बच्चे हैं, तो बच्चे भी साथ रहते हैं। तो सबसे खुशी की बात ये है कि हमारे बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाकर के जब जाते हैं तो सुबह नहा कर जाते हैं और खाना खाते हैं तो बिना साबुन से हाथ धुले वो खाना नहीं खाते हैं। ये रेडियो की देन है। और मैं बता दूं कि मेरी बिटिया कक्षा 7 में है, जो कि कक्षा 5 के बाद में हमें जानकारी हुई थी कस्तूरबा गांधी स्कूल की। तो हमारी बिटिया जो है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ती है, उसका उसमें एडमिशन हुआ है। तो इस समय बिटिया हमारी
सावधानी में पढ़ रही है। ये भी देन आकाशवाणी लगती है, हमें जानकारी नहीं थी कस्तूरबा गांधी की, तो ये भी जानकारी हमें आकाशवाणी के मतलब के द्वारा ही हुई, रेडियो के ही द्वारा हुई। तो बिटिया हमारी वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ रही है। और सबसे अहम बात जो है कि मैं खेती किसानी करता हूँ मैं, तो खेती किसानी मुझे रेडियो के द्वारा मिलती रहती है, बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं, अच्छे अच्छे विशेषज्ञ की जानकारियाँ देते हैं। तो उससे मुझे ये लाभ हुआ कि एक समय ऐसा था कि मतलब बड़ी हमारे हालत खराब थे, और अब तो खैर सब कुछ जो है ये तो पशुओं का हमारा बाड़ा है, बैकग्राउंड में देख रही हैं जी। और ही कमाई करके देखिए, कृषि नीला तिरपाल जो है उसपे लगा हुआ है जी। ट्रैक्टर भी ले लिया है, लेकिन बस कुल मिला के ये कह सकते हैं एक माँ की कमी हो तो बनाने खाने के तौर तरीके, जीवन जीने के तौर तरीके रेडियो ने माँ की तरह सिखाए। बहन बनकर के सानिध्य में साथ दिया, प्यारी लोरियाँ सुनाई, गीत सुनाए, और आपके बच्चों को भी अभी वो एक दादी की तरह जो है संस्कार सिखा रहा है, और आपको खेती किसानी सिखा करके थोड़ा सा एक उन्नतशील किसान की ओर जो है लेकर के आया है, कि जहाँ पे कम कमाई थी वहाँ पे कई सारे रास्ते रेडियो ने आपको दिए हैं। इसलिए और इनके साथ साथ बहुत सारे दोस्त भी दिए हैं। तो बहुत खूबसूरत बात आपने बताई, बहुत सारे अनुभव बताए। और बदलते परिवेश में जो रेडियो हैं वो बहुत बदल रहे हैं। जहाँ कमर्शियल रेडियो हैं वहीं पे ट्रेडिशनल रेडियो भी हैं, और हर रेडियो कुछ ना कुछ बेहतर देने की कोशिश करता है। तो जहाँ से ज्ञान मिलता है वो विशेष, और जब जो ज़रूरत हो तो उससे जुड़ना भी चाहिए, लोगों को जोड़ना भी चाहिए, क्योंकि प्रयास यही होता है कि हम सभी कुछ अच्छा दें। तो भाई आपने बड़ी अच्छी बात कही जी। रेडियो के तौर पर नहीं सुनना चाहिए, रेडियो को जो है रेडियो सुनो और रेडियो को गुनो, तभी रेडियो सुनने का असली मजा है। बिल्कुल। तो गुनने वालों की संख्या कम है, और रेडियो जंक्शन के श्रोता जंक्शन कार्यक्रम में गुनने वाले ही लोग आ रहे हैं, और जो सुनने वाले लोग हैं वो भाग भी रहे हैं। ये भी बात है, शायद उन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं क्या सवाल पूछ लिया जाए, हम जवाब दे पाएँ या ना दे पाएँ, ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत सारी भीड़ है सिर्फ अपना नाम और फरमाइश सुनने की, सिर्फ गाना सुनने की। किसी मुद्दे पे बात करनी हो तो उनको जानकारी है नहीं, तो क्या बात करेंगे। तो ऐसे भी हैं। तो मेरा यही कहना है कि सभी लोग जुड़िए, सुनिए, ध्यान से सुनेंगे अगर पूरा कार्यक्रम। अगर आप कोई भी रेडियो सुनते हैं तो समय सारणी बना के रेडियो को सुने, कोई भी रेडियो सुने कि इस दिन ये रेडियो के सारे प्रोग्राम सुनेंगे और इस दिन इस रेडियो के, तो आपको जानकारी भी बढ़ेगी, आपका नाम भी सुनाई पड़ेगा, और आपकी भागीदारी भी तय होगी रेडियो में भी और समाज में भी, और विभिन्न योजनाओं में भी जो आप सबके लिए हित के लिए बनाई जाती हैं। तो भाई कुशवाहा जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी है। समय में हमें बंधे हैं, और ये चर्चा लेकिन यहीं पे मान चलिएगा कि ख़त्म नहीं होती है। ये श्रोता जंक्शन में फिर आप वापसी कीजिएगा नए अनुभवों के साथ, और हमारे साथ भी जुड़िएगा। अभी हम आपका गाना सुनवाएंगे। आपने श्रोता साथियों के नाम लेना चाहेंगे किसी के? जितने भी लोग रेडियो जंक्शन पर जी, उन सभी लोगों हमारी तरफ से ये गीत डेडिकेट है, और खास तौर पर हमारे साथ में इस समय लाइव जो जुड़े हुए हैं जितने भी लोग साथ में हैं, उन सभी लोगों के लिए हमारी गाना कौन सा सुनवाएंगे? गाना कौन सा सुनवाएंगे? जी मैम, फिल्म है शेषनाग, और उसमें एक गीत है छेड़ मिलन के गीत रे मितुआ। चलिए, आपकी पसंद का गाना बिल्कुल मैं पहुंचा रही हूं, और दोस्तों एंजॉय करते रहिए हमारे साथ। शो चल रहा है रेडियो जंक्शन का रात बाकी बात बाकी, और आज की थीम है श्रोता जंक्शन, जहां पे श्रोता कर रहे हैं बातचीत, साझा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के वो अनुभव जो रेडियो ने उन्हें दिए हैं।
छेड़ मिलन के गीत रे मितवा, छेड़ मिलन के गीत। इशारा हो, तू कर दे बस एक इशारा, ये जी जान ये जीवन सारा, मैं इस खेल में सब कुछ हारा। हो प्यार की एक नजर से मेरा सब कुछ छू ले जी, मितवा छेड़ मिलन के गीत, छेड़ मिलन के गीत, मितवा छेड़ मिलन के गीत। हम एक दूजे में खो जाए, हम एक दूजे में खो जाए, आ सपनों की सेज सजाए, चुनरी फूल बिछाए, फूलों सा जीवन कांटों में ना जाए, मितवा छेड़ मिलन के गीत, छेड़ मिलन के गीत, मितवा छेड़ मिलन के गीत, प्यार भरेगी। रेडियो जंक्शन, no more tension, रेडियो जंक्शन, no more tension। दोस्तों, इस गाने के बाद हम फिर हाजिर हैं और हमारे साथ हैं अब जो साथी, उनका नाम है राजू यादव। और रेडियो जंक्शन पर तो यूँ नए साथी हैं, ये बहुत पुराने नहीं कहेंगे, मगर रेडियो से इनका रिश्ता जो है वो ज़रूर पुराना है। और आज हमने इन्हें आमंत्रित किया था। तो राजू जी हमारे साथ हैं बुंदेलखंड की भूमि से। तो राजू जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के श्रोता जंक्शन कार्यक्रम में। जी दीदी, आपका भी बहुत स्वागत है कि हमें आपने यहाँ इस। तो ये बताइए राजू जी कि आप क्या करते हैं? मैं दीदी खेती करता हूँ। खेती करते हैं? और खेती, हाँ जी। और खेती के साथ रेडियो सुनते हैं? रेडियो अपना बगल ही में रहता है जी। और सुबह जब खेतों में आते हैं तो जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं साथ में लेके चलते जी। मतलब रेडियो साथ साथ चलता है। खाना, पानी, छतरी, गमछा और पानी की बोतल, अपनी साइकिल और रेडियो, मोबाइल, ये सब साथ चलता है। चलिए, बढ़िया बात है। अब ये बताइए राजू जी, आप रेडियो से जुड़े हैं, तो रेडियो ने आपकी ज़िंदगी में आपको क्या दिया? कौन सी ऐसी याद है जो आपको सबसे अच्छी लगती है रेडियो से जुड़ी? याद के लिए तो कहिए दीदी, बहुत कुछ दिया है। और एक
बोलने का और एक चलने का, एक नैतिकता जो रेडियो से सीखी, वो मैं विद्यालय में नहीं सीख पाई। जो नैतिकता आपने रेडियो से सीखी वो विद्यालय में नहीं मिली। जी जी हाँ जी। जब व्यक्ति की नीयत सही होगी तो नैतिकता तो अपने आप ही आ जाएगी। जी। और क्या क्या रेडियो से आपको लगता है कि फायदा है सुनने का, या और कोई बात रेडियो से जुड़ी? खेती किसानी की जो बातें आती हैं उसके माध्यम से हम सुनते हैं, और या जो भी बताया जाता है उसी तरह से अपना काम करते हैं। जी। तो ये जो खेती किसानी वाले प्रोग्राम्स तमाम आते हैं, विभिन्न रेडियो पे इस बातें जानकारियाँ मिलती हैं कि कब किस मौसम में कौन सी खेती करें, कौन सा कीटनाशक डाला जाए, तो इससे कुछ लाभ होता है? आपको लगता है कि हाँ जानकारी सही रहती है? हाँ, जानकारी सही रहती है। कुछ नुस्खे घरेलू भी बताए जाते हैं, ये नहीं कि जो रासायनिक दवा हो, वो जैविक बताया जाता है। हाँ, जैविक हमने किया है। जी जी। चलिए, तो रेडियो आप इतना सुनते हैं, साथ में तो घर में मतलब लोग लड़ते नहीं है कि हरदम रेडियो से चिपके रहते हैं? नहीं, काहे के लिए झगड़ेगी, वो तो मनोरंजन है। हाँ। और लगभग 1997 से या 96 से कहिए हुए मेरा पुराना ही रेडियो रखा है, तब से मैं बजा रहा हूँ। और मेरे जो घर की मम्मी हैं और पत्नी है, बच्चे, कुछ नहीं के कार्यक्रम में मनोरंजन है, काम भी होता रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तब तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कई बार एकाध श्रोता हमारे पास ऐसे भी हमको मैसेज करते थे कि मेरी पत्नी मुझे पीटती है क्योंकि मैं रेडियो जंक्शन सुनता हूँ, और आप कहती हैं कि नो मोर टेंशन। तो मेरी टेंशन यही है कि मैं रेडियो सुनना चाहता हूँ और पत्नी से पिटाई ना हो, तो कुछ समस्या का समाधान दीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है जी। तो चलिए, मनोरंजन है, मनोरंजन नहीं है। तो ये रेडियो का साथ छूटेगा नहीं, आपका बना रहेगा? नहीं, रेडियो तो क्यों छूटेगा? रेडियो तो मैं साथ ही रहेंगे। मैं छूटने की बात इसलिए कह रही हूँ, लोग अक्सर जैसे काम से रिटायरमेंट लेना पसंद करते हैं एक उम्र के बाद, तो रेडियो से भी रिटायरमेंट लिया जा सकता है ना सुनने से। नहीं, रेडियो तो जब खटिया पर भी लेट जाएंगे, कहने का मतलब जो बुढ़ापा होता है, हाँ। तो बगल में रेडियो अपना सहारा देगा, समय देगा, मनोरंजन भी कराएगा। चलिए, यहाँ पे मतलब आप उम्मीद रख रहे हैं कि कोई बोले, बात करे या ना करे, लेकिन रेडियो जो है कान के पास बजेगा तो जिंदगी कट जाएगी। अच्छा, नए रेडियो जो तमाम नए रेडियो आ गए हैं वो भी सुनते हैं आप, जो मोबाइल के माध्यम से सुने जाते हैं? मोबाइल के माध्यम से अभी तो ज्यादा नहीं हम जुड़े हैं, लेकिन हाँ कुछ कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। पहले तो आप ही कार्यक्रम में जब से मैंने सुना है तब से मैं बराबर आपके कार्यक्रम में जुड़ता रहता हूँ। तो हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? हमें तो कार्यक्रम आपके दिल तक पहुँच जाते हैं, और लगता है ऐसा मैं सुइयां देखता रहता हूँ कि कब 11 बजेगा तो 1 मिनट पहले ही कॉल कर देता हूँ कभी। बिल्कुल, आप फोन करते हैं तो हमेशा ही पूछते हैं कि मैडम जी 2 लाइन सुना दे क्या? आज नहीं सुनाएंगे? नहीं, क्यों नहीं सुनाएंगे। तो चलिए सुना दीजिए 2 लाइन। भरा नहीं जो भाव से, उसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसे रेडियो जंक्शन से प्यार नहीं। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, समझ लीजिए, राजू जी ने कह दिया है बुंदेलखंड की धरा से कि जिसे रेडियो जंक्शन से प्यार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है। तो आप लोग हृदय अगर रखते हैं तो रेडियो जंक्शन सुनते रहिए, ये अपील राजू जी कर रहे हैं। क्यों राजू जी? जी हाँ, मैं तो करता ही रहता हूँ, जब भी 2 पंक्तियाँ कहता हूँ तो कुछ ना कुछ नया ही बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ। तो गाना आपकी पसंद का कौन सा है बताइए जल्दी से, हम सबको सुनवाना चाहेंगे अब। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साफ चलने से। चलिए, आज आपने खुद भी गाया और अपनी 2 पंक्तियां भी सुनाई, बहुत शानदार, हर बार की तरह। तो राजू जी, आज आप जुड़े और ऐसे ही हमेशा जुड़िएगा। श्रोता जंक्शन आप सभी का है। आप यहाँ पे अपनी यादें जब जब लगे कि ये याद है जो हमें कहनी है जंक्शन के माध्यम से, तो आप लोग सूचित कीजिएगा कि हम रेडियो जंक्शन के कार्यक्रम रात में श्रोता जंक्शन में फिर से बैठक में जुड़ना चाहते हैं।
और हम सुनाना चाहते हैं अपने दिल की बात। अभी एंजॉय कीजिए अपना गाना अपने साथियों के साथ। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, नजर साथ चलने से। ला 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 खुशियाँ हो या हम, ना कोई परवाह है, खुशियाँ हो या गम। आंधियों से खेलेंगे, दर्द सारे झेलेंगे। आंधियों से खेलेंगे, दर्द सारे झेलेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। Radio Junction, no more tension. Radio दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है और अब आखिरी पड़ाव पर हमारे साथ हैं उड़ीसा से साथी हमारे
तो हम स्वागत कर लेते हैं हमारे उड़ीसा के साथी जो हैं हमारे, उनका नाम आप तक बताएं। नारायण प्रधान जी हमारे श्रोता साथी हैं, अक्सर रेडियो जंक्शन प्रोग्राम में जुड़ते भी हैं, फ़ोन कॉल के माध्यम से भी जुड़ते हैं और आज हैं श्रोता जंक्शन के इस सभा में हमारे साथ। तो नारायण प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आज आपका। जय जगन्नाथ। नमस्ते। नमस्ते, जय जगन्नाथ। और आपका जय जगन्नाथ जो है हमारे उत्तर प्रदेश में बड़ा चर्चित हो गया है उड़ीसा से। जी, तो आप रेडियो से कब से जुड़े हैं? रेडियो से तो मैं बचपन से जुड़ रहा हूँ जी। जब मेरे को 3 साल हुए थे। जी, 3 साल की उम्र से आप रेडियो से जुड़े हैं? हाँ जी। तब तो समझ में आता नहीं रहा होगा, तब तो रेडियो समझ में नहीं आता होगा, खाली गाने पे ठुमके लगाते रहे होंगे ऐसे ही बच्चों की तरह। हमारा जो उड़ीसा की उड़िया चैनल है ना, 10-15 चैनल जी, वो मैं तो उड़िया सभी स्टेशन सुनता हूँ। उड़िया के सारे स्टेशन सुनते हैं। तो ये उड़ीसा से उड़िया भाषा के रेडियो सुनते सुनते हिंदी भाषी रेडियो की तरफ कैसे जुड़ गए? मैं तो आकाशवाणी विविध भारती मुंबई जी सुनते हैं। हेलो विविध भारती, और मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा, मैं भी और सुन करके मैं भी भारत का सभी स्टेशन अभी जुड़ रहा हूँ। भारत के सभी स्टेशनों से सुन के जुड़ रहे हैं और हिंदी समझ में आने लगी है। हिंदी तो मेरे को ठीक से पता नहीं, जो टूटा मोटा आया, कुछ हिंदी आया। मैं सभी सुनता हूँ, इसलिए माफी मांगता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हिंदी बोलेंगे तो। लेकिन फिर भी आपकी हिंदी ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है। आपकी हिंदी जिस हिसाब से आप उड़ीसा से ताल्लुक़ रखते हैं और उड़ीसा की उड़िया भाषा है आपकी हिंदी भी बोलना अच्छी है। जी, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि रेडियो ने आपको एक भाषा सिखा दी और शायद कई और भाषाएं भी सिखाई होंगी। मैं तो रेडियो से सुन कर ही हिंदी, कुछ हिंदी अभी समझे जाएंगे जी। और रेडियो के लिए मैं गाना बोलेंगे चाहूँगा। गाना है, हमें तुमसे प्यार कितना है हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना है हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते रेडियो जंक्शन बिना। जी, तो ये गाना आज आप सुनवाना चाहते हैं, लेकिन ये बताइए मुझे कि रेडियो से इतने बचपन से आप जुड़े हुए हैं, कई साल हो गए, तो रेडियो आपके लिए क्यों खास है? क्यों इतना करीब दिल से आपने जोड़ रखा है रेडियो को? रेडियो तो मेरे एक सच्चा मित्र है और मैं बोलेंगे तो रेडियो जो मेरे लिए पेन किलर है। रेडियो जो गाना मैं सुनता हूँ जी, उस गाना में म्यूजिक थेरेपी से काम करते हैं। म्यूजिक थेरेपी है रेडियो के कार्यक्रमों में। जी, तो जी ऐसा रेडियो मेरे लिए पेन किलर जब हाँ जी। तो ऐसा कौन सा दर्द है जो वहाँ पे आपको पेन किलर की ज़रूरत पड़ती है? जो मन के दर्द था ना जी, वो सभी वो गाना सुनने तो सब दुख मेरा दूर हो जाते। जी, और क्या लगता है रेडियो से रिश्ते एक जो आपका गहरा है? पेन किलर तो है ही, और कोई याद जो आप साझा करना चाहें हमारे साथ? अभी तो रेडियो जंक्शन में दोस्त जुड़ रहे हैं, सतीश रघुवंश भैया, नवीन भैया और चौपन भैया, गणदास भैया। अभी हमें फोन कॉल से बातचीत हुई। अच्छा, तो फोन कॉल के माध्यम से पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, सब जगह के लोगों से आपकी दोस्ती बन रही है। हाँ जी, सभी लोग से मेरा सबसे अच्छा दोस्त है सतीश रघुवंशी। बिल्कुल, अभी सतीश रघुवंशी गायब हो गया। उदयभान ठाकरे छिंदवाड़ा, वो भी
साथ में बातचीत हुई। जी, तो चलिए, आपको कई भाषाएं सीखने को मिल रही हैं रेडियो के माध्यम से। अपनी भाषा के साथ कई भाषा वाले दोस्त मिल रहे हैं। और पेन किलर की तरह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रेडियो जंक्शन आपकी ज़िंदगी में हर दिन सुनते हैं और हर दिन पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बचे हुए हैं, सारे गम भुलाए जा रहे हैं। तो चलिए, प्यार ये आपका बना रहे ऐसे ही। और हम आपका गाना अपने श्रोता साथियों तक भी पहुंचा रहे हैं, जो आपने गा के सुनाया, हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। और ये गाना है और रेडियो को डेडिकेटेड। और रेडियो के सुनने वाले साथी तो सुनेंगे ही, लेकिन इनकी तरफ से ये गाना स्पेशली रेडियो की दुनिया के जो बादशाह है रेडियो अपने आप में, लोगों का पेन किलर, उस पेन किलर के लिए है गाना। तो बिल्कुल हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आनंद लीजिए इस खूबसूरत नगमे का। ये तो हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। वो गाना। जी, चलिए, ये गाना जो है, जो सुनवाना चाहते हैं हमारे साथी, वो ओ मेरे दिल के चैन सुनवाना चाहते हैं, मगर अपनी तरफ से जो इन्होंने गाया था रेडियो के लिए, हमें तुमसे प्यार कितना गाया था। तो चलिए, इनकी पसंद का गाना पहुंच रहा है, एंजॉय कीजिए दोस्तों, ओ मेरे दिल के चैन। दिल के चैन ओ दिल के चैन ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए।
आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। फिलहाल दोस्तों दुआओं के साथ आप सबके संदेश भी मिले। जसबीर सिंह हमारे श्रोता साथी निम्नाबाद हरियाणा से, तो इनका नमस्कार आया हुआ है। भारत ने लिखा है गुड़गांव से कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से शुक्रिया शालिनी दीदी। तो बिल्कुल, और इनके साथ ही साथ और भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। टनकपुर डिस्ट्रिक्ट चंपावत उत्तराखंड से हैं अनिल कुमार, लिख रहे हैं नाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। मीर मुलादात गबलोल कराची पाकिस्तान से हैं, नमस्कार सलाम भेजा था इन्होंने। अजीत कसाना जी की राम राम जय माता दी राधे राधे आ चुकी है। राधे श्याम शर्मा जी ने लिखा है कि प्रोग्राम अच्छी प्रस्तुति रही। फारबिसगंज बिहार से श्याम सुंदर माहेश्वरी जी का भी संदेश और नमस्कार मिला है। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा और आप भी इस तरह के प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कार्यक्रम के 2 दिन पहले कम से कम अपने नाम हमारे पास ज़रूर लिखवा दीजिए। किसी भी माध्यम से रेडियो जंक्शन के फेसबुक पेज के मैसेंजर में अपना नाम, पता, नंबर और एक तस्वीर हम तक पहुंचा दीजिए और हम आपको इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे, करेंगे आपसे बातें, आपके अनुभव आप साझा करेंगे। रेडियो जंक्शन से क्या हासिल हुआ, क्या खोया और क्या पाया जीवन में, तो ये सारे किस्से सुने अनसुने से जो आपके दिल में दबे हैं उन्हें बाहर लेके आइए, क्योंकि रेडियो जंक्शन पे श्रोता जंक्शन कर रहा है इंतज़ार, जहाँ पे सुनेंगे हम मिलकर सब लोग बार बार। तो बस अपनी दोस्त शालिनी को आज दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपसे इसी जंक्शन पर, यहीं इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो जंक्शन, no more tension. Radio Junction.